ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 19 जनवरी 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2003। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। ये ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। ये ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने आप को पहचान भगवान के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाबा ऊंचे ते ऊंचे हैं, तो उनको पहचान उनका बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। ये परमात्म प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि ये कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। जीवन सदाकाल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे की योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसा लक्षण स्वतः ही आते हैं। बाबा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाबा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो? सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती है? अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई? लंबी लिस्ट है ना। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, भगाया नहीं जाता है, या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान की स्मृति स्वरूप नहीं बनते। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तक नशीन हूँ। वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तक नशीन हूँ। वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। तो सोचते हैं ये अनुभव होना ज़रूरी है। जो सोचते हैं वो अनुभव होना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छा है। सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज़ है। अनुभवी स्वरूप बनना, यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी भी कम नहीं होती है। तो बाबा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। हर सुनी हुई बात जो भगवान से सुनी है उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाना चाहे तो नहीं मिट सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती।
जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूँ, तो कितना पक्का रहता है। कभी भी अपनी देह का नाम भूलता है क्या? मैं फलाना हूँ कितना पक्का रहता है। तो अब तो कोई आपको कहे कि नहीं आप ये नहीं हो ये हो, तो मान सकते हो क्या? ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी भी स्वमान नहीं भूल सकता। लेकिन बाबा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा की सिवाय और हो ही क्या? देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूँ आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देहभान कहाँ से आया और क्यों आया? 63 जन्म का अभ्यास है कि मैं देह हूँ। उल्टा अभ्यास है, ये पक्का है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाबा बच्चों को जब मेहनत करते देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्म बच्चे और मेहनत, कारण अनुभव मूड की कमी। जब देहभान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देहभान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्मयोगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता है? तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। सेवा के अनुभवी मूर्त, सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव होना, चाहे चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क। तो अभी ये चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हो। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पे बहुत काम आता है। कैसी भी समस्या, अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान बन जाएगी। समझा? अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, ये मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। अनुभवी मूड सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, अब जो भी बच्चे आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तू आत्मा जीवन धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्न में इस सीज़न के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि ये पूरी सीज़न संतुष्ट मणि बन के रहना है और संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना ही नहीं, करना भी है साथ में। अभी भी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, कैसा होगा, 1 साल में, 6 मास में, अचानक कुछ भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपनी स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है, समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन, स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देते हैं, लेकिन इंतज़ार नहीं करो कब 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 नहीं, अब एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो ना? कैसे भी सरकमस्टेंस, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो, यह अभ्यास करो। क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का होना है, मिनट भी नहीं, सेकंड का। सोचने वाला पास नहीं कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में भी मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो। और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई भी, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई भी बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल रहो। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। विस्तार। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ती ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पाव रखना। आज का स्लोगन है अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा। अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शकाश देने की सेवा करो। विस्तार। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देने की विशेष सेवा करें। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही हैं और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।